बैसाख महीने की अमावस्या का अपना श्रेष्ठ महत्व है। अमावस्या तिथि हमारे पितरों को समर्पित है। इस दिन किया गया सत्कर्म हमारे पितरों को सुख प्रदान करता है। रोग दोष कष्ट कर्ज पीड़ा और दुख दारिद्रता का अंत होता है और परिवार में खूब खुशियां बनी रहती हैं। इस बार अमावस्या 16 अप्रैल की रात 8:11 के आसपास से शुरू हो रही है और इसका समापन 17 अप्रैल शाम 5:21 के आसपास है। हमेशा देखना चाहिए कि अमावस्या तिथि दोपहर में व्याप्त हो। जैसे देवी देवताओं का स्थान पूजा में सुबह शाम है, ठीक उसी तरह से पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि किया जाए तो मैंने गरुड़ पुराण और शास्त्रों में पढ़ा है कि पितरों के निमित्त दोपहर का समय कुतुब काल को बहुत श्रेष्ठता के रूप में देखा जाता है। ऐसे में इस बार उदया तिथि और दोपहर में अमावस व्याप्त है। इस कारण से 17 अप्रैल दिन शुक्रवार के दिन ही बैसाख अमावस्या को मनाना ठीक रहेगा। आइए जानते हैं घर पर रहकर कौन से श्रेष्ठ और अपने आप में सर्वश्रेष्ठ शुभ काम आप कर सकते हैं जो कि पितरों के लिए श्रेष्ठता के रूप में जाने जाते हैं। अमावस्या के दिन कभी भी दाढ़ी मूछ बाल इत्यादि नहीं कटवाने चाहिए, सुहाग सामग्री नहीं लेनी है, किसी नए शुभ काम की शुरुआत बिल्कुल नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखें। यह तिथि सिर्फ और सिर्फ पितरों का ध्यान करने के लिए कही गई है। भले ही आप कुछ ज्यादा नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर पर तामसिक चीजों का तो बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। अगर पितृ रुष्ट हैं तो दर दर की ठोकरें खाने से कोई नहीं रोक सकता। इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। अब इस दिन कैसे आपको अपनी दिनचर्या रखनी है, कौन से उपाय अपने घर पर रहकर करने हैं, सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। ज्योतिष और शिव महापुराण के ऐसे सुंदर कार्य आपको इस वीडियो में सुनने समझने को मिलेंगे जो आपका भाग्य बदलने में सहायक है। सबसे पहले सरल तरीके से जो कि शिव महापुराण में गुरुजी बताते हैं, अपने घर पर 7 अर्थात 7 की संख्या में परिपूर्ण खंडित ना हो चावल आपको अमावस्या पर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाने चाहिए। इससे आपका हर स्वरूप में जो परेशानी है उसका निदान होता है। दूसरा सबसे सरल काम, अपने घर पर रहकर जल्दी उठे। बैसाख महीने में ब्रह्म मुहूर्त या सूर्य उदय से पहले स्नान की महत्वता है। घर पर नहाने के पानी में गंगाजल या तुलसी की लकड़ी को घुमाएं और उससे स्नान करें। इससे मन कर्म वाणी शुद्ध होती है और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। शुक्रवार है, माँ लक्ष्मी का दिन है और साथ के साथ पीपल और तुलसी की बहुत महत्वता है। पीपल में शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी का वास है और शुक्रवार के दिन जो है अमावस है तो फिर पीपल जो है पेड़ की बहुत महत्वता है क्योंकि यहाँ पर पितरों का भी वासा है। 2 दीपक अपने साथ ले जाएं और पीपल पेड़ के पास चले जाएं। घर पर भी कर सकते हैं। 2 दीपक में लंबी ही बत्ती रखें क्योंकि देवी मैया अर्थात माँ लक्ष्मी को भी जो दीपक है वह लंबी बत्ती का प्रिय है और पितरों के निमित्त भी लंबी बत्ती का ही प्रयोग किया जाता है। घी का ही प्रयोग होगा या तिल के तेल का प्रयोग करें। अब एक जल लीजिए, जल के लोटे में या तो थोड़ा सा आप जौ डाल लीजिए या एक चावल का दाना, दूध, तुलसी पत्र, कुशा जो आपसे बन पाए इन चीजों को आप जो है गंगा जल के साथ जल के लोटे में डालें। सर्व पितृ देवाय नमो नमः, महालक्ष्मी नमो नमः ऐसा कहते हुए पीपल पेड़ की जड़ में दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए यह जल समर्पित कर दीजिए। अगर पीपल पेड़ की जड़ में नहीं जा सकते तो घर पर भी दक्षिण दिशा पितरों की मानी गई है तो आप इस जल को समर्पित करें। इस महत्वता इस बैसाख महीने में जलदान की है। मैंने बैसाख महत्व में इन दिनों पढ़ रही हूँ, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जलदान इस महीने का सबसे श्रेष्ठ दान है। तो पितरों के निमित्त आप जलदान करें। उसके बाद आप जो 2 दीपक लेकर गए हैं, एक पहला महालक्ष्मी के नाम से पूर्व या उत्तर दिशा की ओर दीपदान रूप में आप प्रज्वलित कर दीजिए। दूसरा जो दीपक है वह पितृ देवताओं के निमित्त है, उसे दक्षिण दिशा की ओर आप दीपदान रूप में पीपल वृक्ष की जड़ में प्रज्वलित कर दीजिए। अगर ऐसा न कर पाए तो जलदान घर पर करें और अपने घर के द्वार पर इन दीपक को या अपने घर की रसोई में आप इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। इसका भी अपना एक सुख है। तो आपने जलदान कर दिया, दीपदान कर दिया। दीपदान आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे दीपदान अगर अमावस के दिन किया जाए तो पितरों के लिए मार्ग खुलते हैं और वह प्रसन्न होते हैं। बात आती है अन्नदान की, मैं हमेशा बताती हूँ शास्त्रों में दीपदान, जलदान और अन्नदान की महत्वता है। अपने घर पर संभव हो तो खीर पूड़ी बनाए, ऐसा न कर पाए तो रोटी आप लीजिए और सबसे पहले गौग्रास रूप में इसे गौ माता के निमित्त खिला दीजिए। रोटी में खाली कोरी रोटी नहीं खिलानी चाहिए, थोड़ा सा शक्कर या गुड़ या घी लगाकर आप सोमक पितृ की जय और पितरों के देवता आर्यमा की जय कहते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए गौ माता को रोटी खिला दीजिए।
इसके अलावा चींटी चिड़िया इत्यादि के लिए भी आप विशेष तौर पर इस अन्न की व्यवस्था करते हैं। रोटी या आटा जिस भी स्वरूप में करते हैं या दाना या हरा चारा, यह आपके लिए श्रेष्ठता देता है। ब्राह्मण देवता अगर घर आकर भोजन करते हैं तो उत्तम है, नहीं तो उनके निमित्त भी आप अन्नदान वस्त्रदान जैसा भी आपके पास हो उस तरह से आप करिएगा। साथ के साथ कोई भी महिला इन कार्यों को करती है तो पूरा पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष के देवता जो पितृ देवता हैं इससे सुख प्राप्त करते हैं। हालांकि करने योग्य जो भी बच्चे हैं बड़े हैं सब कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक ही व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे बन पड़े वह कर सकता है। तो इस तरह से आपको करना है। अब इस बैसाख महीने की अमावस में जलदान की महत्वता है, परंतु आजकल तो सुविधाएं इतनी हैं कि कोई भी जल का भरा हुआ घड़ा लेने में उतना कोई जो है मन नहीं करता कि कोई भी ले कोई भी दे, क्योंकि लेते ही नहीं है, सभी के पास पानी की सुविधा है। ऐसी स्थिति में घर पर ही, घर के द्वार पर कोई पशु पक्षी जिस भी स्वरूप में हो, एक टब में, एक बाल्टी में, किसी बड़े से पात्र में घर के द्वार पर दीपक किसी भी उसमें रख दीजिए, कहने का अर्थ है, ताकि आने जाने वाले जीव, चींटी चिड़िया, गौ माता या जिसको भी आवश्यकता है, स्वान इत्यादि इस जल को पी लें तो आपका पितृदोष इससे कटेगा और आपसे जलदान हो जाएगा। न जाने किस रूप में प्रभु जी आपको जो है जलदान करवाना चाहते हैं, परंतु आप जलदान कीजिएगा। और साथ ही आप परिंदा बांध सकते हैं, आसपास पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था कर सकते हैं। आंवला, बड़ पीपल, बेलपत्र, तुलसी इत्यादि इस महीने जल से सिंचित करना पितृदोष की दिक्कत है उसको दूर करने में सहायक है। तो इन कार्यों को चलते फिरते किया जा सकता है। इन्हें उपाय कह लीजिए, कार्य कह लीजिए या नियम कह लीजिए, जो हिंदू धर्म में हमारे मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, वैज्ञानिक हर दृष्टिकोण से अनंत गुना लाभ देते हैं। तो करिएगा, लाभ तो इसका होता ही है। एक और सरल काम जो कि गुरुजी शिव महापुराण उपाय में बताते हैं, 7 चावल के दाने तो जो शिवलिंग है घर के मंदिर में उन्हें समर्पित करें ही, साथ के साथ 7 स्थानों पर आप चंदन जरूर लगाएं। जैसे कि अमावस पर शिवलिंग पर हमें गंगा जल मिश्रित जल समर्पित करना चाहिए या जल के लोटे में काला तिल डालना चाहिए। कच्चा दूध का संबंध संतान से होता है। जो काले तिल जो आपसे बन पड़े जल के लोटे में डालकर आप शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। सबसे अधिक इसमें महत्वता गंगा जल की है, क्योंकि गंगा जल पितरों से संबंध रखता है। तो अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में इन वस्तुओं से ही शिवलिंग का सुंदर रूप में श्रृंगारित अर्थात जल इत्यादि महादेव को प्रिय है तो समर्पित करें। आप ठंडा पानी, शीतल जल जिसे कहा जाता है, जैसे मिट्टी के पात्र में रखा हुआ जल या किसी भी पात्र में रखा हुआ जल एक बेलपत्र के साथ घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए भी शीतल जल अगर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए आज अमावस्या के दिन बेलपत्र के साथ, तो यह भी बहुत अधिक लाभ देता है। या तो गंगा जल मिश्रित जल या शीतल जल समर्पित करें। और साथ के साथ यह आप सभी साधारण तरीके से जो बेल फल होता है, जो बेल का जो हमारे पास फल होता है बाजार से आसानी से मिल जाता है, तो बेल फल का गूदा या बेल फल का किसी भी स्वरूप में जो है आप प्रयोग कर कर इस शिवलिंग पर इसे समर्पित करते हैं तो इससे पितृदोष की समस्या दूर होती है और सदा सर्वदा मनोकामना पूर्ति में यह उपाय सार्थक और श्रेष्ठ माना जाता है। कुंदकेश्वर महादेव वाला जो उपाय है ना, शीतल जल बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने का, उसमें थोड़ा जल भी प्राप्त करें और उसे अपने मस्तक इत्यादि पर भी छिड़काव करें। 7 जगह चंदन जरूर लगाना है। एक तो जलाधारी पर जहाँ से जल अंतिम छोर पर जो गिरता है वहां पर, नंदी बाबा के मस्तक पर दूसरा स्थान हो गया। तीसरा स्थान जो कि माता रानी और महादेव की पंचपुत्रियों का स्थान है, जिसमें से जल एक एक करके शिवलिंग पर समर्पित होता है, उस स्थान पर 3 स्थान आपने चंदन लगाने हैं। चौथा स्थान है माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय भगवान और गणेश जी महाराज, माता रानी का हस्त कमल और शिवलिंग। इन स्थानों पर कम से कम जब भी अमावस्या हो चंदन समर्पित करें। चंदन पितरों को भी सुख देता है और देवताओं को भी सुख देता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। तो इस तरह से अन्नदान, जलदान, दीपदान, वस्त्रदान, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार नाम जाप करें। आप गायत्री मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकते हैं, स्वधा स्रोत इत्यादि का पाठ कर सकते हैं। मैं अपने दूसरे चैनल पर उस वीडियो को अपलोड करती हूँ। तो अपनी शक्ति क्षमता अनुसार कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करें, लाभ तो आपको होना ही है। इस तरह से मैंने अमावस की आपको पूरी जानकारी दी। वीडियो उपयोगी रहा हो तो राधे राधे लिखे। कोई प्रश्न हो तो आपका अपना चैनल है, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलता है, पूछिएगा। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें।